मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंपली कैड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे लाइन वेट के बारे में। ऑटोकैड में लाइन वेट का मतलब होता है लाइन की थिकनेस। इस कमांड को लेने के लिए हम पूरा लाइन वेट टाइप कर सकते हैं, एल वेट टाइप कर सकते हैं, या हम LW शॉर्टकट इसका है उससे भी हम इस कमांड को ले सकते हैं। इसमें आप देखिए ये इसका सिंबल है। स्टेटस बार में आप जाएंगे, स्टेटस बार में शो हाइड लाइन वेट को मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। इसी में अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो ये पॉपअप आता है लाइन वेट सेटिंग्स का। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये लाइन वेट सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी आप बीच में देखेंगे 0.05 mm लिखा है। मैं इस ड्रॉप डाउन से भी जा करके इस लाइन वेट सेटिंग्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए फिर से ये लाइन वेट सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब ये लाइन वेट सेटिंग्स का मैंने एक ट्री बनाया हुआ है। इसको आप देखिए, लाइन वेट यानी कि लाइन थिकनेस, ये हम बाई लेयर ले सकते हैं, हम बाई ब्लॉक ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है डिफ़ॉल्ट या असाइन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लाइन है, उसकी थिकनेस एक तो बाई लेयर हो सकती है, बाई ब्लॉक हो सकती है, या फिर डिफ़ॉल्ट और असाइंड हो सकती है। हम उसको अलग अलग थिकनेस हम असाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली। ये इंच में हो सकती है या mm में हो सकती है। इसके इफेक्ट दो होते हैं, एक तो होता है डिस्प्ले पे, दूसरा होता है प्रिंट पर। डिस्प्ले में हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। डिस्प्ले में हमको लाइन वेट थिकनेस दिखाई दे या ना दे, इसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर ये हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के अंदर इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब जो भी हम इसका प्रिंट लेंगे, चाहे हम हार्ड कॉपी लें या हम इसकी PDF फाइल बनाएं, तो उसके अंदर लाइनें उसी हिसाब से प्रिंट होंगी। प्रॉपर्टी पैनल में से लाइन वेट की सेटिंग में आप देखिए, लाइन वेट सेटिंग को मैं फिर से खोल लेता हूँ। इसमें आप देखिए सबसे लेफ्ट साइड में लाइन वेट्स, इसमें बाई लेयर, बाई ब्लॉक, डिफ़ॉल्ट ये दिया है। इसके अलावा इसके नीचे 0.0 mm और मैक्सिमम 2.1 mm। सबसे पहले आ जाते हैं बाई लेयर पर। बाई लेयर में हम हर एक लेयर का इंडिविजुअली लाइन वेट असाइन कर सकते हैं। तो जो उस लेयर का लाइन वेट होगा उसमें बनने वाली सारी ऑब्जेक्ट उसी लाइन वेट की होंगी। दूसरा है बाई ब्लॉक। अगर हम किसी ब्लॉक के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को बाई ब्लॉक रखते हैं तो वो ब्लॉक हम जिस लेयर में इंसर्ट करेंगे तो उस लेयर की थिकनेस वो एक्वायर कर लेगा। इसके अलावा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में जैसे आप देखिए इधर राइट साइड में डिफ़ॉल्ट लिखा है, ये 0.0 mm। मतलब जो भी लाइन हम बनाते हैं उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0.00 होगी अभी, जो इसमें हमने सेट कर दिया है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए ये सारी थिकनेसेस इसमें आ रही हैं, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जितनी भी डिफ़ॉल्ट थिकनेस की इसके अंदर लाइन होंगी उनका लाइन वेट भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा तुरंत। इसके अलावा अब हम देखते हैं 0.00 mm। इस लाइन थिकनेस का मतलब ये है कि जब हम इसका प्रिंट आउट देंगे ड्राइंग का, तो जिस प्रिंटर पर हम प्रिंट आउट देते हैं उसकी जो अपनी एक कैपेसिटी है मिनिमम थिकनेस की लाइन लगाने की, वो लाइन की थिकनेस वो एक्वायर कर लेगी लाइन। तो इसके अलावा ये 0.5 mm, 0.05 ये हम थिकनेस मैक्सिमम इतनी दे सकते हैं। हम इसको मिलीमीटर में ले सकते हैं, हम इसको इंच में ले सकते हैं। जैसे मैं इंच में इसको सेट करता हूँ तो ये इंचेस के अंदर दिखा रहा है। अभी मैंने इसको फिर से मिलीमीटर कर लिया। डिस्प्ले लाइन वेट, मतलब लाइन वेट ड्राइंग का इस डिस्प्ले के अंदर दिखाई दे या ना दे वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम स्टेटस बार में से भी कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन से। डिफ़ॉल्ट हमने अभी 0.0 लिया हुआ है। इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको 0.25 कर देता हूँ। अभी डिफ़ॉल्ट मैंने 0.25 mm कर दिया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके मैंने कर दिया। अब देखिए मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। इसमें हर एक लेयर का लाइन वेट इसमें डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मतलब 0.25 जो मैंने सेलेक्ट किया है वो लाइन थिकनेस जो भी ऑब्जेक्ट्स इन लेयर्स के अंदर बनी हैं उनकी लाइन थिकनेस वही होगी। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने इसको जूम किया लेकिन हमें कोई थिकनेस इसकी लाइन की दिखाई नहीं दे रही है। मैं इसको रीजनरेट भी कर देता हूँ। कोई हमें इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया है। मैं इसको चाहे ऑन करूँ या ऑफ़ करूँ, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया डिस्प्ले को, लाइन वेट डिस्प्ले को, तब भी इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ। अब मैं इस लाइन थिकनेस को चेंज कर देता हूँ। मैं लाइन वेट सेटिंग्स में गया और मैंने डिफ़ॉल्ट को कर दिया 0.3। इसको मैंने ओके किया। देखिए ओके करते ही
सभी लाइन की थिकनेस अब ये दिखा रहा है, लेकिन सभी लाइन की थिकनेस ये एक ही बराबर दिखा रहा है अभी। लेकिन हम सभी लाइन की थिकनेस एक बराबर तो चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि वॉल की थिकनेस ज़्यादा आए, विंडो की और एलिवेशन लेयर, ये एलिवेशन लेयर में है, इनकी थिकनेस कम आए। तो हम लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाकर एलिवेशन लेयर की लाइन थिकनेस हम 0.05 कर देते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट की थिकनेस भी हम 0.05 कर देते हैं। ये देखिए टेक्स्ट को आप देखिए, लैंडस्केप कोर्ट यार्ड थिक लिखा आ रहा है अभी, मैं इसको 0.05 कर देता हूँ। ओके कर दिया मैंने। देखिए कोर्ट यार्ड की थिकनेस कम हो गई इसकी। इसके अलावा डोर लेयर, ये डोर लेयर के अंदर हैं विंडोज़ भी और डोर्स भी, इसकी भी थिकनेस मैं चेंज कर देता हूँ। इसको भी मैं 0.05 कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब आप देखिए ये थिकनेसेस इन सब लाइनों की चेंज हो गई। ये 0 लेयर में है, ओ लेयर में, तो इसलिए इसकी थिकनेस अभी डिफ़ॉल्ट के हिसाब से 0.3 mm। देखिए ये लाइन भी अभी थिकनेस कम हो गई इसकी, डोर्स विंडोज़ की भी थिकनेस कम हो गई। लेकिन अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए इसमें कि डायमेंशन की जो लाइन है उसकी थिकनेस अभी भी ज़्यादा है। मैं इसको फिर से कम करता हूँ, डायमेंशन में जाकर मैं कम करता हूँ इसको मैं कर देता हूँ 0.5। ओके किया मैंने। अब ये थिकनेस इसकी कम हो गई है। तो हम इस तरह से इन थिकनेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेयर के अलावा जैसे वॉल लेयर के अंदर जो थिकनेस है वो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट अभी हमने 0.3 किया हुआ है इसको अगर मैं थिकनेस इसकी कम करना चाहता हूँ या मैं इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहता हूँ तो हम यहाँ से इसकी थिकनेस को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको 0.5 कर दिया, तो इन दो लाइनों की थिकनेस है ये वॉल लेयर के अंदर ही, लेकिन इनकी थिकनेस अब वो लेयर वाली थिकनेस नहीं रही, लेयर के हिसाब से नहीं रही, ये इंडिविजुअली हो गई है अब, तो ये ओवरराइड हो गई। तो हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। अब देखिए लैंडस्केप कोर्टयार्ड, ये टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि थिकनेस को रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं। इसमें कोर्टयार्ड जो लिखा है ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट की एक थिकनेस है, तो इसलिए इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 0.3 कर देता हूँ। देखिए इसको मैं फिर बढ़ा देता हूँ। देखिए जितना बढ़ाता जाता हूँ ये थिकनेस इसकी बढ़ती चली जाएगी। देखिए अब हम फिर से इस कमांड में लाइन वेट सेटिंग्स में आ जाते हैं। लाइन वेट सेटिंग्स में आप देखिए एडजस्ट डिस्प्ले स्केल, मतलब अभी मैं डिस्प्ले स्केल को अगर बढ़ा दूंगा तो लाइन की जो थिकनेस दिखाई दे रही है ये अभी वो बढ़ती चली जाएगी इसकी। देखिए ये बढ़ गई, मतलब इसने कितना इसको बड़ा दिखाना है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से इस कमांड में आ जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। देखिए ओके, डिस्प्ले के अंदर रिलेटिव थिकनेस को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से सारी थिकनेसेस डिस्प्ले के अंदर कम या ज़्यादा हो जाएंगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।